भजन संहिता को पढ़ेंगे। भजन 16 अध्याय आयत 5 हम आपके लिए पढ़ेंगे, वहां ध्यान से सुनिएगा। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, और मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हालेलुया। स्थिरता तब आती है जब हम उसकी जिंदगी को, परमेश्वर के जीवन को एडॉप्ट करते, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते, खुदावन के जीवन को हम अपनी जिंदगी में ले लेते। याद रखें, जब परमेश्वर का वचन आप में जगह पाता है तो वो बुराइयों का खात्मा करता है, वो समस्याओं का खात्मा करता है। उसे ठहरने के लिए उसे एक आत्मिक नियम की जरूरत है। उस वचन को काम करने देने के लिए हमें एक आत्मिक माहौल की जरूरत है। हमारा जो प्रयास रहे वो यही रहे कि हे परमेश्वर, तू मुझ में ठहरे, तू मेरे पास रुके और मेरे लिए काम करे। परमेश्वर यही चाहता है, उसकी इच्छा भरपूर है कि वो आपके साथ ठहरे, वो आपके संग रहे, आपकी जिंदगी का समाधान करे, आपके कठिनाइयों का मसला हल करे। पर उसके लिए जगह कौन तैयार करेगा? उसका स्वागत कौन करेगा? उसका वेलकम आप किस रीति से कर रहे हैं? क्या उसका वेलकम हम नशे करके, बेविचार करके उसका वेलकम कर रहे हैं? कभी नहीं आएगा। आप उसके पावर को, आप उसकी सामर्थ्य को कभी नहीं देख सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु मैं नशा किया हूं, मेरा नशा अभी उतार दे। वो कुछ नहीं कर सकता ऐसा आपके लिए। पर वो तब करेगा जब हम होशो हवास में उसके सामने होते हैं, और हाँ, जब हम अपने मन को पूर्ण इच्छा के साथ उसके सामने लेके जाते हैं। आज कहता है कि यहोवा मेरा भाग है। ये कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है इस बात का। परमेश्वर मेरा भाग है, वो मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरे हर एक थाली का परमेश्वर हिस्सा है, और वही मेरे भाग को स्थिर करता है, वही मेरे जीवन को स्थिर करेगा। हमें डिगने ना देगा, हमें गिरने ना देगा, हमें नाश ना होने देगा, हमारी अगुवाई करेगा। क्या आपने ये स्थिर किया? क्या आपने अपनी जिंदगी में यहोवा को, परमेश्वर को अपना भाग बनाया? क्या आपने आज उसको अपनी जिंदगी का मकसद के लिए अपनी जिंदगी में उसके रखा? क्या आपने कभी कहा प्रभु मेरी जिंदगी से गुनाह छूट जाए, मैं तेरे सम्मुख आना चाहता हूं? क्या आपने कहा प्रभु आप मुझ पर दया करें, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं? शायद आप में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, शायद आप में बहुत सारी गलतियां होती हैं, आप में पाप और व्यभिचार का बल दिखता है, पर यहोवा आपसे प्रेम करता है, पर यीशु आपसे प्रेम करता है। वो चाह रहा है, यशायाह लिख रहा है कि मेरे पास फिर से लौट आ। वो क्यों ऐसा वचन व्यक्त कर रहा है? क्यों ऐसा वचन कह रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टे फिर चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन को सुस्त कर लिया, उन्होंने अपने जीवन को संसार के हाथ में दे दिया। अब उनके जीवन को अगर कोई देखता है तो पकड़ उस पर संसार का हो चुका है। अब उस पर तमाम संसार की गुनाह की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, उस पर डर की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। एक समय वो प्रेयर करने वाला व्यक्ति था, एक समय वो परमेश्वर के लिए समर्पित था, एक समय वो खुदावन के लिए फास्टिंग रखता था, उपवास रखता था, समय से चर्च आता था, समय से बलिदान चढ़ाता था, यहोवा के काम के लिए भागदान था, और उसकी जिंदगियां स्थिर होती थी, उसके समाधान आसानी से होते थे, उसके कष्टों का हल तमाम रास्तों से खुल जाते थे। पर प्रिय भाई बहनों, आज हम यहोवा को अपनी जिंदगी का भाग नहीं बनने दे रहे। कहीं ना कहीं आज वो देख तो रहा है, परंतु उसका हम भाग नहीं बनने दे रहे। बाइबल कहता है कि हम अविश्वासी होते हैं, परंतु परमेश्वर विश्वास की दशा में हमेशा बना रहता है। वो आपकी ओर अपने हाथों को फैला के रखता है, आपको अपनी जिंदगी में वो लाना चाहता है, और वो हर चीजें देना चाहता है जो औरों की जिंदगी में, परमेश्वर के बेटे बेटियों। और इसीलिए आज आपको एक ऐसा माहौल देता है, एक ऐसे आत्मा का संचालन देता है जिसके द्वारा आप हर एक काम में आप सफल हो, आपकी जिंदगी के जो तमाम मसले हैं वो हल हो। हालेलुया।